अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शंस के मुतालिक। जैसे जैसे ये इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जो सियासी दर्जा हरारत है, सियासी गहमा गहमी वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की जो तीनों बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इंटरेस्ट ले रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो ज़्यादातर सियासी जमातें हैं वो सारी की सारी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही है। लेकिन जो बड़ी तीन जमातें हैं ख़ास तौर पर, तो सारी की सारी जो तवज्जो है, जो फोकस है वो गिलगित के इलेक्शन के ऊपर लगाया गया है। हम इस वीडियो के अंदर यही बात डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से तमाम जो चीज़ें हैं हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की हिस्ट्री क्या है, कब किसने हुकूमत बनाई, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि इस इलेक्शंस में कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, यानी कि पार्टी पोजीशंस को हम डिस्कस करेंगे, कौन यहाँ पर जीत सकता है और अब तक जो सर्वेज वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह आई है उनके अंदर कौन सी सियासी जमात आगे नज़र आती है। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है, इसका जो रिजल्ट्स आएंगे वो हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हो सकता है। और अगर अपोजिशन यहाँ से जीती है तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन का बयानिया जीत गया है। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है इसकी जो टाइमिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत जो है वो क्या साजिशें कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान जो है वो अब यानी कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी सूबा बनाया जाएगा। तो इस सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस की हिस्ट्री के बारे में। 2009 में पहली मर्तबा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान की जो कानून साज असेंबली है उसको 2009 में बनाया गया था, जिसके तहत ये जो असेंबली है गिलगित बल्तिस्तान की, ये इस तमाम खिते के जितने भी मामलात हैं उसको चलाएगी। 12 नवंबर 2009 को यहाँ पर पहली मर्तबा इलेक्शंस हुए थे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में भी हुकूमत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टोटल 20 सीटें यहाँ से हासिल की थी। 14 सीटें डायरेक्ट जो इलेक्शन होता है, वोटिंग सिस्टम, जिस तरह यहाँ पर प्रोविंशियल असम्बली और कौमी असम्बली के लिए वोटिंग होती है, इसी तरह से वहाँ पे भी होती है। तो 14 सीटें ऐसे हासिल की थी और 6 रिजर्व सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली थी, यानी कि 20 सीटें उन्होंने हासिल की थी। जमीयत उलमा इस्लाम ने 4 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 3 सीटों पर 2009 के इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की थी। नवंबर 2009 से लेकर अप्रैल 2015 तक गिलगित बल्तिस्तान की पहली कानून साज असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की, जिसके बाद जून 2015 से लेकर जून 2020 तक गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ने दूसरी मरतबा अपनी जो मुद्दत थी वो पूरी की। 2015 में जब यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में भी हुकूमत थी और कुल मिला के 22 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से हासिल की थी। 16 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डायरेक्ट इलेक्शन में हासिल की थी और 6 यहाँ पर रिजर्व सीट्स हासिल की थी। इसके अलावा पाकिस्तान इस्लामी तहरीक ने यहाँ पर 2 सीटें हासिल की थी और 2 रिजर्व सीटें मिली थी, यानी कि उनकी 4 सीटें। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को यहाँ से 3 सीटें मिली थी। जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2015 के इस इलेक्शन में यहाँ से एक सीट मिली थी। गिलगित के यहाँ पर टोटल जो इलेक्शन का एक प्रोसेस है, इसको अगर हम देखें, इनकी जो टोटल सीटें हैं उनकी तादाद 33 यानी कि 33 है, जिनमें से जो 24 सीटें हैं इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है वोटिंग सिस्टम के ज़रिए से, और जो बाकी 9 सीटें हैं वो यहाँ की रिजर्व सीटें हैं, जिनमें से 6 जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं और 3 जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स के लिए मुख्तस हैं। उनका इंतखाब किया जाता है इस असम्बली के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो पार्टी पोजीशंस हैं वो हर 5 साल के बाद अगर हम देखें तो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि आज तक जितने भी वहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं उन तमाम इलेक्शंस में उस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है जिसकी वफाक में गवर्नमेंट होती है। 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया था और 2015 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से मैदान मारा था।
जिसके बाद हम ये बात कह सकते हैं कि 2020 के अब जो ये इलेक्शंस होंगे इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कामयाबी हासिल कर लेगी बड़े मार्जिन से, शायद क्लीन स्वीप ही यहाँ से कर ले। अब हम बात करते हैं पार्टी पोजीशंस की कि कौन सी पार्टी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो अब तक कुछ सर्वे सामने आ चुके हैं, जिनमें गैलप पाकिस्तान की तरफ से एक सर्वे सामने आया है, इसके अलावा पल्स कंसल्टेंट की तरफ से एक सर्वे सामने आया है। इन दोनों सर्वेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लीड करती नजर आती है। जो ज़्यादातर लोगों की राय है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर आगे नज़र आती है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक इमरान खान जो है वो 41% लोगों का ख्याल था कि वो हमारे लीडर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में 23% लोगों का ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जो है वो हमारे लीडर हैं, जबकि 16% लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब उनके लीडर हैं। इसके अलावा अगर हम गैलप पाकिस्तान के सर्वेज के बारे में देखें तो वो भी इससे कोई मिलते जुलते ही हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें 42% अफराद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान पर इत्मीद का इजहार किया। 17% लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जो है वो यहाँ से कामयाब होंगे, जबकि 15% लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ जो है वो यहाँ से कामयाब होंगे। इस इलेक्शन के हवाले से एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 सालों में एक बार यहाँ पर गवर्नमेंट की हुई है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत है, ये दोनों पार्टीज़ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ दे सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो हमें नज़र आई कि पीडीएम के इत्तेहाद में ये दोनों पार्टीज इस वक्त हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने सीट एडजस्टमेंट नहीं की, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। यानी कि अगर एक हलके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से होगा, तो यानी कि वोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसका फ़ायदा डायरेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो 40% वोट ले जाता है, मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो 15% वोट ले जाता है और पीपल्स पार्टी का 10%, तो ये टोटल मिला के इन दोनों के 35% वोट बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है वो यहाँ से कामयाबी हासिल कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की जाती तो यहाँ पर जो वोट है वो डिवाइड नहीं होना था, बल्कि वो सीट जो है वो इनको मिल जानी थी। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। लेकिन ये बातें साफ नज़र आ रही हैं कि इन लोगों को एक दूसरे के ऊपर इत्मीद नहीं है, इनका ये जो इत्तेहाद है ये कुछ ज़्यादा आगे जाता नज़र नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इन इलेक्शंस में कहाँ खड़े नज़र आते हैं। गिलगित का ये जो इलेक्शन है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम साबित हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर मुत्तहिद है और उनका जो एक बयानिया है पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़, वो जो है उसमें हर दिन के साथ शिद्दत आ रही है। आप देखें कि बड़े ही प्लान के साथ ये लोग चल रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ ये लोग डायरेक्ट हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि ये लोग जो है वो अवाम का जो एक मजमूई सोच है लोगों की, उसको ये लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इस इंतखाबात में ये बात वाज़े नज़र आएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है या पाकिस्तान की जो बाकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस इलेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है। होता ऐसे ही है जैसा कि हमने पहले देखा कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वो गिलगित में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर पूरी कंपेन की है। जिस तरह नून लीग ने की है उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर खुद गए हैं और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद भी यहीं पर हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ पर कंपेन कर रहे हैं। तो हुकूमत ने इस इलेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तहरीक इंसाफ को ज़्यादा सीटें नहीं मिलती और यहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत बनती है जिसमें इन लोगों को मिला के हुकूमत बनानी पड़े या बाकी जमातें मिलकर हुकूमत बना लें और पीटीआई जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत ना बना सकी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा तहरीक इंसाफ के लिए। और ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या सोच रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो है ये बात तो वाज़ेह है कि हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, महंगाई की सूरत हाल बहुत बुरी है, जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जिस एजेंडे और बयानिए के साथ अपोजिशन आगे चल रही है
अगर यहाँ पर गिलगित के अंदर ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी बातों में वजन होगा, लोग इनकी बातों को सीरियस लेना शुरू कर देंगे कि वाकई लोगों ने इनको वोट दिया है। गिलगित के लोग भी तो पाकिस्तान के लोग हैं, जिस तरह से पंजाब, सिंध या बलोचिस्तान। गिलगित के लोग क्या सोचते हैं ये चीज़ें भी मैटर करती हैं क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं। तो इस इलेक्शन के अंदर जो पार्टी पोजीशन है, अब तक तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से लीड करेगी और शायद अगर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज ना मिल गए तो तहरीक इंसाफ यहाँ पर आसानी से हुकूमत बना लेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कोई यहाँ पर सरप्राइज दे दिया तो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मसला होने वाला है। अब हम बात करते हैं इस इलेक्शन की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में इलेक्शंस हो रहे हैं जिस वक्त भारत जो है वो पूरी तरीके से सरगर्म है। भारत इस एरिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, यहाँ पर बदअमनी फैलाने की बहुत देर से कोशिश कर रहा है। और ये एक ऐसा वक्त है जब पाकिस्तान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा तौर पर अबूरी सूबा बनाने की तरफ जा रहा है। हुकूमत जो है वो इसके ऊपर ऐलान बाकायदा तौर पर कर चुकी है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कहती रही कि हम इसको सूबा बनाएंगे, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि हुकूमत और फौज के दरमियान भी ये बातें चल रही हैं। इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि किस तरीके से हम इस मामले के ऊपर आगे चल सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और हुकूमत वो अकेले यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती जब तक पाकिस्तान आर्मी हुकूमत का साथ नहीं देती, और उनके साथ के बगैर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया। तो ये वाज़ेह तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर के ऊपर उसकी खिलाफ वर्जियाँ थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा 5वां करार दे देती है तो ये भी जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं उसकी खिलाफ वर्जियाँ होंगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से कश्मीर के हवाले से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर का जो भी फ्यूचर हो वो यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक होना चाहिए। और ये जो है एक मकबूजा इलाका है, चाहे पाकिस्तान के कंट्रोल में है या भारत के कंट्रोल में है। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत ये कहती है कि हम इसको अबूरी सूबे का दर्जा इसीलिए दे रहे हैं, हम इसको मुकम्मल तौर पर सूबा नहीं बना रहे, अबूरी तौर पर हम इसको सूबा बना रहे हैं। और ये जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं इसको उनके बिल्कुल मुताबिक हम सूबा बनाएंगे, यानी कि किसी तरह का कोई ब्रीच नहीं होगा। हम अगर इसको सूबा बना भी देंगे उसके बाद भी हम ये बात कह सकेंगे कि हम यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक आज भी खड़े हैं। और पाकिस्तान इसको सूबा बनाने के लिए बिल्कुल अब आगे बढ़ रहा है। इसके ऊपर पेशरफ्त होती हुई नज़र भी आती है, क्योंकि अब तक हमने जो इसके ऊपर डेवलपमेंट देखी है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, तो हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत इस मामले के ऊपर भी एक पेज पर है। जिस तरीके से बाकी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं या पाकिस्तान के जो बाकी मामलात हैं उसके ऊपर ये ऐसी एक गवर्नमेंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान फ़ौज और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ये दोनों हर मामले के ऊपर एक पेज पर नज़र आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आगे चलते नज़र आते हैं। तो 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में ये इलेक्शंस हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत खैर खैरियत से ये सब कुछ हो जाएगा। दुश्मन की यहाँ पर बदअमनी फैलाने की कुछ साजिशें भी होंगी, उन तमाम को नाकाम करते हुए यहाँ पर इलेक्शंस होंगे और इसका नतीजा जो भी आए, तमाम पार्टीज़ पाकिस्तान की पार्टीज़ हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। इस वाले से आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपके ख्याल में गिलगित के इंतखाबात में कौन सी पार्टी आपको कामयाब होती नज़र आ रही है। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।